Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas, and you are watching Fumo EV News number 58. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव enthusiast हो, like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. So this is your one-stop shop for all things EV. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। वाई यू डू दिस? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा। मेरे हर एक वीडियो पर आपके लाइक्स आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि मेरे वीडियोस ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो मेरे वीडियोस को आगे ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेंगे। सो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो। बाकी आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़। तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है MG मोटर्स इंडिया से। तो MG मोटर्स इंडिया ने पिछले साल भर में उनके EV सेल्स में काफ़ी बड़ी इंक्रीमेंट देखी है और इसमें MG की वन एंड ओनली EV यानी MG ZS EV का योगदान है। और ZS EV इस वक्त इंडिया की सेकेंड मोस्ट प्रेफर्ड और सेकेंड बेस्ट सेलिंग EV है। बाय द वे, इसी टॉपिक पर मैंने मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है और अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। और अब लेटेस्ट आंकड़ों से हमें पता चल रहा है कि MG मोटर्स इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसके प्रीवियस ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 के कंपैरिजन में 145% ज़्यादा EVs को बेच दिया है। एंड अगेन बाय EVs दे मीन MG ZS EV। अब इसमें एक और फैक्टर हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए एंड दैट इज़ हाउ द ईयर 2020 एक्चुअली वेंट इन इंडिया। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। 2020 का ज़्यादातर हिस्सा लॉकडाउन में चला गया था और सारे ऑटोमेकर्स ने उनके ओवरऑल सेल्स में भारी गिरावट देखी थी। लेकिन 2021 में इसी गिरावट को फिर से रिकवर होने का मौका मिला और लोगों ने फिर से गाड़ियों को खरीदना शुरू कर दिया। सो देयर इज़ दैट। अब वजह जो भी हो, MG मोटर्स इंडिया के लिए ये एक अच्छी खबर है और उनकी दिन ब दिन बढ़ती हुई EVs की डिमांड को देखकर शायद उन्हें उनके प्रोडक्शन को स्केल अप करना पड़ सकता है। अगर नंबर्स की बात करें तो MG मोटर्स इंडिया ने 2020 में 1142 यूनिट्स बेच दिए थे और 2021 में उन्होंने 2798 यूनिट्स बेच दिए, which is almost 145% of increase in a span of 1 year only. This is a good news for MG Motors India और मैं इस अचीवमेंट के लिए उनको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। But the story doesn't end there. There is one more news that I need to cover in this same segment. तो MG के हवाले से एक और न्यूज़ हमें रिसेंटली पता चली है और ऐसा कहा जा रहा है कि MG मोटर्स इंडिया शायद अगले महीने में ZS EV का एक फेसलिफ्टेड वर्जन ला सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको मेरे वन ऑफ द प्रीवियस फ्यूमो न्यूज़ वीडियो में जानकारी दी थी। अगेन, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में ही छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। तो इस फेसलिफ्टेड वर्जन में ZS EV के फेस और कुछ एक्सटीरियर डिज़ाइंस में चेंज किया जाएगा
लेकिन उससे बड़ा चेंज हमें इस गाड़ी के बैटरी कैपेसिटी में देखने को मिलने वाला है। जो इस वक्त एग्जिस्टिंग MG ZS EV है उसमें 44.5 किलोवाट आवर की बैटरी यूज़ की जाती है, जो 419 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज ऑफर करती है। लेकिन अब जो नई फेस लिफ्टेड ZS EV आने वाली है उसमें हमें 51 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिल सकता है, जो ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 480 किलोमीटर्स तक की क्लेम्ड रेंज ऑफर कर सकता है। अगर ये न्यूज़ सच साबित होती है तो शायद इस वर्जन की प्राइस में बढ़ोतरी की जा सकती है एंड इट विल ओनली बूस्ट द ऑलरेडी ग्रोइंग सेल्स फॉर दिस EV। उसके साथ ही MG Motors India is also planning to bring a sub 15 lakh EV in a year or so, जो टाटा नेक्सॉन EV को हेड ऑन टक्कर देने वाली है एंड आई होप इट टर्न्स आउट टू बी अ ग्रेट प्रोडक्ट, बट उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर नाउ बिकॉज ओनली टाइम विल टेल। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है Hyundai मोटर्स से। Hyundai मोटर्स ने ऑलमोस्ट एक साल पहले यानी फरवरी 2020 में एक EV को यूरोप और दुनिया के कई रीजन्स में अनवेल कर दिया था, जिसका नाम है Hyundai Ioniq 5। ये एक मॉडर्न और रेट्रो थीम्स को मिलाकर बनाई गई EV है और मैंने मेरे चैनल पर इस EV के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने इस गाड़ी के बारे में इन डेप्थ बात की हुई है। तो अगेन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि Hyundai Ioniq 5 को कुछ हफ्ते पहले इंडियन रोड्स पर, आई थिंक इट वॉज इन चेन्नई, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, मैं रिसर्च करके इस वीडियो में डाल दूंगा। एनीवे, तो Ioniq 5 को विदाउट एनी कैमोफ्लेज देखा गया था, जिससे हमने अंदाज़ा लगाया था कि शायद हमें आने वाले कुछ हफ्तों में इस EV के लॉन्च होने के बारे में न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। एंड गेस व्हाट, तो रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि Hyundai शायद इसी साल में Ioniq 5 को इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली कब करेंगे ये इस वक्त बताना थोड़ा मुश्किल है। बट मेरा गेस है कि शायद ये EV हमें इस साल के एंड में देखने को मिल सकती है। एंड वन मोर थिंग, ऐसा कहा जा रहा है कि Ioniq 5 इंडिया में एज अ CBU लाई जाएगी, तो शायद हमें इंडिया में इसके लिए डबल प्राइस पे करनी पड़ेगी, विच इज़ अ सैड न्यूज़ फॉर एवरीवन हु वांटेड टू बाय वन ऑफ दिस। और इस प्रोडक्ट को Hyundai एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह सेल करने की कोशिश करेगी एंड नॉट एवरीवन इन इंडिया इज गोइंग टू बाय दीज। इट्स अ सैड न्यूज़ बट it is what it is. So Hyundai is bringing the Ioniq 5 to India in 2022, but इसको किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है ये देखना तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। So let's just wait and see what time has in store for Hyundai. और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है बेंगलुरु बेस्ड कमर्शियल EV मेकर Altigreen से। सो Altigreen, फॉर दोज हु डू नॉट नो, इज़ अ बेंगलुरु बेस्ड कमर्शियल EV मेकर जो कमर्शियल 3 व्हील EVs के साथ इंडिया में लास्ट माइल डिलीवरी फ्लीट्स को रन करते हैं। और अब रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि Altigreen ने अब मैसिव मोबिलिटी के साथ हाथ मिला लिया है और इस कोलैबोरेशन के तहत वो इंडिया में मोर देन 25,000 ऑन डिमांड EV चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करने वाले हैं इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 2 years। अब इस चार्जिंग नेटवर्क की सबसे खास बात यह है कि ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरह के EV के लिए एक्सेसिबल होगा, रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप, टाइप, ब्रांड और मॉडल। इन चार्जिंग स्टेशंस को सपोर्ट करने के लिए मैसिव मोबिलिटी के मैसिव चार्जिंग ऐप की मदद ली जाएगी, जिससे EV फ्लीट ऑपरेटर्स और ड्राइवर्स के लिए उनके EVs को चार्ज करना, चार्जिंग स्टेशंस में स्लॉट को आइडेंटिफाई और बुक करना इजी हो जाएगा। उसके साथ ही UPI फ्रेमवर्क के थ्रू पेमेंट्स करना और उनके यूजेज को मॉनिटर करना, ये सारे फंक्शंस उस एक ऐप में ही इंटीग्रेट किए जाएंगे। दिस विल मेक EV फ्लीट ऑपरेटर्स एंड अदर EV ओनर्स
use these chargers more easily. So Altigreen is now partnering with Massive Mobility to set up EV charging infrastructure across India। और इस न्यूज़ से रिलेटेड सारे अपडेट्स को मैं मेरे आने वाले वीकली फिमो ईवी न्यूज़ वीडियोस में अपडेट करता रहूँगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट, हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पर रख दो, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है अमेरिकाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वेल नोन ऑटोमेकर शेवरोले से। शेवरोले इज़ अ वेल नोन ब्रांड अराउंड द वर्ल्ड और उनकी गाड़ियों को दुनिया भर में काफ़ी यूटिलिटेरियन और पर्पजबल माना जाता है। अब अगर इंडिया की बात करें तो दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज जनरल मोटर्स जो शेवरोले की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने दिसंबर 2017 में ही शेवरोले के सारे ऑपरेशंस को बंद कर दिया था और तब से उनकी एक भी गाड़ी इंडिया में मिलना बंद हो चुकी है। तो इस न्यूज़ में मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करने वाला हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू लेट यू गाइज नो अबाउट अ लेटेस्ट ऑफरिंग फ्रॉम शेवरोले, जो शायद सिर्फ यूएस मार्केट में ही उतारी जाएगी, बिकॉज दैट्स द ओनली मार्केट जहाँ पर पिकअप ट्रक्स को बाकी किसी भी तरह की कार से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। सो रिसेंटली लास वेगस में हर साल की तरह CES या फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो हुआ था और वहाँ पर बाकी कई ब्रांड्स की तरह शेवरोले ने भी उनकी एक अपकमिंग ईवी को अनवेल कर दिया। दिस ईवी इज़ नन अदर दैन शेवी सिल्वराडो ईवी। अब जिन लोगों को सिल्वराडो के बारे में नहीं पता है, मैं उनको बता दूं कि शेवी इस पिकअप ट्रक को 1999 से सेल कर रहे हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग पिकअप ट्रक इन USA। और अब इस पिकअप ट्रक को शेवरोले इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च करने वाले हैं। अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो शेवी सिल्वराडो ईवी में हमें दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें एक नॉर्मल वर्क ट्रक या फिर WT वेरिएंट होगा, जिसमें बेयर मिनिमम फीचर्स दिए जाएंगे और इसे एक फ्लीट ओरिएंटेड वर्क ट्रक की तरह उतारा जाएगा। इस वेरिएंट को $39,900 की स्टार्टिंग प्राइस पर लॉन्च किया जाएगा। अब इसका जो दूसरा वेरिएंट है, जिसे RST फर्स्ट एडिशन ऐसा नाम दिया गया है, उसमें शेवी सारे प्रीमियम फीचर्स को ऑफर करेंगे और इस वेरिएंट को $105,000 के एक्सपेंसिव प्राइस पर बेचा जाएगा। इन दोनों वेरिएंट्स में 400 माइल्स या फिर 644 किलोमीटर्स की किलोमीटर रेंज ऑफर की जाएगी और इसमें 485 किलोवाट्स या फिर 664 हॉर्स पावर और 780 पाउंड फीट या फिर 1057 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस किया जाएगा। मैं बहुत जल्द इस इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट, hit that subscribe button right now. So Chevy has unveiled one of their iconic pickup trucks in all electric avatar, लेकिन Chevy इस ट्रक को 2023 के एंड में या फिर 2024 के फर्स्ट हाफ में डिलीवर करना शुरू करने वाले हैं। So all we can do as of now is wait and see how Chevy brings this EV to life in a couple of years. और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स इस वक्त किस तरह इंडियन ईवी स्पेस में कोहराम मचा रहे हैं, इस टॉपिक पर मैंने मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है एंड सरप्राइजिंगली ये वीडियो आज भी बहुत रिलेवेंट है। तो अगेन, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। So Tata is dominating the EV market by two products in their EV lineup. Those are Nexon EV and recently launched Tigor EV. लेकिन टाटा मोटर्स अब एक नए EV पर काम कर रहे हैं जो शायद अगले साल तक इंडिया में लॉन्च की जा सकती है। This EV is actually a coupe version of Tata Nexon EV. वैसे तो टाटा ने जब इस गाड़ी को डेवलप करने का प्लान किया था
तो इट वॉज एक्चुअली टारगेटेड टू बी Hyundai Creta राइवल, और इसमें 7 सीट्स का ऑप्शन देने के बारे में उन्होंने डिसीजन लिया था, लेकिन बाद में उन्हें इस प्रोजेक्ट को शेल्व करना पड़ा और टाटा ने इसके बारे में कहीं बात तक नहीं की। बट रिसेंट लीक्स से ऐसा माना जा रहा है कि टाटा मोटर्स अब शायद इस गाड़ी को इलेक्ट्रिक अवतार में उतार सकते हैं। आई मीन जिस तरह का रिस्पांस उन्हें टाटा नेक्सॉन ईवी के साथ देखने को मिल रहा है, उसे देखते हुए शायद ये आइडिया उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल साबित हो सकता है। अब इस गाड़ी में किस तरह का परफॉर्मेंस और रेंज देखने को मिलेगी, इस बारे में एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन टाटा शायद इस ईवी को अगले साल तक लॉन्च कर सकते हैं, बिकॉज इस गाड़ी का डिज़ाइन और गाड़ी का टेस्ट म्यूल रिसेंटली स्पॉट किया गया था और उन्हें इस गाड़ी को इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ बनाने के लिए और टेस्ट करने के लिए 1 साल का समय मेरे ओपिनियन में शायद इनफ होगा। बट इस वक्त कुछ भी स्पेकुलेट करना फेयर नहीं होगा, सो लेट जस्ट वेट फॉर नाउ एंड सी व्हाट टाटा कम्स अप विथ इन अ ईयर और सो। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैव फॉर यू दिस वीक। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा, देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट या मेरे वीडियोस को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, you can simply write them down in the comments below. And if you haven't already, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you will get notified every time I post a new video. तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।